दे रहा हूँ सर। जैसे महात्मा गांधी जी है, वो ट्रेन से जा रहे थे, टिकट होने के बावजूद भी उनको निकाल के फेंक दिया गया है ना। उसी प्रकार अभी केस की बात करिए सर सुनना पड़ेगा ना सर, मैं तो बता रहा हूँ सर। तो केस से संबंधित सुनिए ना। केस से संबंधित है सर। वैसे भी मेरे इसमें सर कलेक्टर है, सब है, इन्होंने भी उठा के जबरदस्ती मेरे को ब्लैक लिस्टेड किया, दूसरे को करना था। तो मेरी प्रॉपर्टी आप क्यों लेंगे बताइए मेरे को। 576 में वही चल रहा है सर, आप उसको सुनिए, आप इनके साथ कनेक्ट कर दीजिए ना सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसका जजमेंट कहाँ है WPC 48/21 का? जजमेंट तो अभी नहीं लाया हूँ सर मैं। तो फिर कैसे सुनवाई होगी सर? मैं तो बोलता हूँ सर कि और ये रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर लगाया है, तो इसका जजमेंट कहाँ है? हाँ जजमेंट का सर, ये जजमेंट का सर तो देना चाहिए ना सब, इसलिए तो आपको मैं बोला कि सबको एक साथ कंपाइलेशन करके दीजिए। इसी पे ऑर्डर हुआ है सर, जो ऑर्डर किया गया है सर, इसी पे ऑर्डर किया है रिव्यू पिटीशन। सर इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि पेज नंबर 3 को आप देख लीजिएगा, इसी में क्या। तिवारी जी, ये रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुआ आपका? हाँ डिसमिस हुआ सर, लेकिन तो वो जजमेंट क्या था जो डिसमिस हो गया? डिसमिस वो समीक्षा था सर। एक्चुअल में क्या था सर, बोले कि इसमें क्या है आपका पेज नंबर 3 में देखेंगे सर, तो उसमें क्लियर होगा कि DRT कोर्ट द्वारा। तिवारी जी सर, मैं पुनः आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इसी दस्तावेज पे बहस करना चाहते हैं तो हम सुनेंगे, आदेश करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर सारे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आप अपना पक्ष सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। कोर्ट को, न्यायालय को जो फाइल में उपलब्ध दस्तावेज है उसी पे निर्णय करना है। आपकी बहस सुनेंगे, दस्तावेज देखेंगे, आदेश करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, बहस करिए। So that is part of the writ petition, my lord. Those orders. बहस करिए। सर जो पेज नंबर 1 में दिया हूँ सर, उसमें सीधा क्लियर है सर कि WPC 48, WPC 2686 और WPC 576 ये तीनों को एक साथ सुना गया था, क्योंकि विषय एक था सर, सब्जेक्ट एक था। इंटरिम रिलीफ कौन से केस में मिला था? इसमें मिला था सर 48 में मिला था, लेकिन क्या के लिए तीनों एक साथ सुना जा रहा था, इस कारण सर इसमें कंबाइन किया गया सर। ये जो पढ़िए लास्ट लाइन, पेज नंबर 1 का लास्ट लाइन पढ़िए। जिसमें अंतरिम आदेश है वो वही कंटिन्यू रहेगा, ऐसा है वो सर। जिसमें नहीं है उसमें भी अंतरिम आदेश माना जाएगा, ऐसा आदेश नहीं है वो सर। जिस समय ये बहस हो रही थी सर, उस समय मैंने बोला था कि ये अंतरिम राहत काहे के लिए इसमें भी मांगी गई है। 576 में आपका 2 का डिसाइड कर रहे हैं, दोनों में है, तो तीसरा में आप ये कीजिए, उसके बाद ही तो ये लिखा गया आपका है कि अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ता के वकील ने छुपाया। ये बहस है पहला आपका। हाँ बिल्कुल सर, अंतरिम आदेश को छुपाया। उसका लिखने का मतलब क्या है सर, ये बताइए मेरे को, क्यों लिखेंगे उसमें? वो इस कोर्ट का आदेश नहीं है, तो इसलिए ये कोर्ट उसमें टिप्पणी नहीं करेगी। जिस कोर्ट का आदेश है वहां पर आपको कारण वही ना सर, मैं तो वहां पर था ना उपस्थित, मैं तो उस केस को। अरे उस कोर्ट में बहस करिएगा, यहाँ पर आप जो बहस कर रहे हैं वो प्रश्न मत करिए कोर्ट से प्रश्न मत करिए, आप अपनी बात रखिए। मैं मनसा वही बता रहा हूँ सर कि वहाँ पे ऐसा बोला गया था, तब उनके द्वारा किया, क्योंकि इसमें भी पार्टी वही है सर, नायब तहसीलदार है, सारे लोग हैं 576 में भी। और कोर्ट से प्रश्न नहीं करिए, आप अपनी बहस करिए, क्या क्या आपका कहना है। जी सर, ठीक है। इस कारण सर ये मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टे अभी भी जारी है। और दूसरा बात ये सर कि ये जो आदेश है, जो रिव्यू पिटीशन 93 का, इसमें सर कॉलम नंबर 3 को देखेंगे सर, तो इसमें सीधा स्पष्ट हो जाता है कि जो आदेश है DRT का, वो अपने नियमों का ही उल्लंघन किया है, और प्रतिकूल अगर कोई आदेश अगर नियम से अगर बाहर जाता है धारा का, तो वो शून्य होता है। कौन सा दस्तावेज? ये इसी में आदेश में सर, आप 3 नंबर का पढ़िए सर। कौन सा आदेश में? ये रिव्यू पिटीशन में आपको दिया हूँ सर अभी कागज। हाँ, पेज नंबर 2 है सर, और तीसरा नंबर का कॉलम है सर। पूरा तीसरा नंबर के कॉलम में इनके पूरा काला चिट्ठी है। कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर कर? The document which he has supplied. अभी दिया हूँ सर, अभी दिया हूँ मैं रिव्यू का सर। 4 pages, my lord. इसको उसमें क्या है, उसको क्या देखेंगे नहीं ये सर, इसमें क्या है कि जो आदेश किया गया है सर, वो तो इलीगल है सर। रिव्यू आपका निरस्त हुआ, आखिरी में लिखा है डिसमिस। ठीक है ना सर, तो इसमें फौजदारी मामला बंद रहे सर, आखिरी में लिखा है डिसमिस, तो उसका मेन आदेश कौन सा है जो आपके पक्ष में है? कैसे पढ़ेंगे उसको? नहीं, ये समीक्षा आदेश है, उसमें इसमें सीधा स्पष्ट है सर कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बात सही है, लेकिन ये समीक्षा आदेश है, इस कारण हम इसमें कुछ नहीं। इसमें मैं सर FIR दर्ज करने वाला हूँ, कहा कि इनके द्वारा जो किया गया काम है, ये आपका
आईपीसी जो सेक्शन है सर 217, 218, 219 और 220 इसका सीधा सीधा उल्लंघन है सर। तो विधि के विरुद्ध अगर प्रतिकूल होकर अगर कोई आदेश पारित करता है तो हम कहाँ जाएंगे सर? ठीक है। इस कारण भी इस आदेश का सर प्रतिपालन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मेरा कोई दोष नहीं है, आप 576 को बुला के देख लीजिए सर। ठीक है। जैसे महात्मा का, मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ सर। जैसे महात्मा गांधी जी है, वो ट्रेन से जा रहे थे, टिकट होने के बावजूद भी उनको निकाल के फेंक दिया गया, है ना? उसी प्रकार अभी केस की बात करिए सर सुनना पड़ेगा ना सर, मैं तो बता रहा हूँ सर। तो केस से संबंधित सुनिए ना। केस से संबंधित है सर। आप जितनी बहस करना है आप वैसे करिए। भी मेरे इसमें सर कलेक्टर है, सब है, इन्होंने भी उठा के जबरदस्ती मेरे को ब्लैक लिस्टेड किया, दूसरे को करना था। तो मेरी प्रॉपर्टी आप क्यों लेंगे बताइए मेरे को? 576 में वही चल रहा है सर, आप उसको सुनिए, आप इनके साथ कनेक्ट कर दीजिए ना सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डीआरटी उठाया सर, सरफेसी गैंग मिलके इन्होंने 5 करोड़ की संपत्ति को मेरा 45 लाख रुपए में बेचा। ऐसा होता है क्या सर? वैसी मेरे प्रॉपर्टी है, संयुक्त परिवार की है, उसको आप तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप मेरे प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं सर, लोक सेवक होके, सिस्टम का मिसयूज हो रहा है पूरा। आप गंभीरता से इसको ले नहीं रहे सर, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे को तो बेरोजगार कर दिया गया है। आप एक बार सुन चुके सर, 48 में आपने साइटेशन देने के लिए किया था, कहा था सर, मैंने बाद में साइटेशन भी दिया। ऐसी बात नहीं कि आप इसको पहली बार सुन रहे हैं। मेरे को तो उठा के सड़क में फेंक दिया गया, मेरा कारण नहीं बताया जा रहा है। और सारे के सारे लोक सेवक है, इस कारण वो भ्रष्टाचारी है, इस कारण कोई इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। विधि के विरुद्ध अगर कोई दिया जाता है सर, आदेश दिया जाता है तो ऑटोमेटिक शून्य होता है। मैं साइटेशन दे देता हूं सर। मैं पुनः कह रहा हूं, आप ये जो 576/2021 में कोई अलग से स्थगन आदेश मिला है कि आपको? 576 में तो मैं दे दिया हूं सर, जो 24 वही नंबर के वही है। हाँ वो है सर। और ये अभी जो दिया हूं ये है सर, इसमें तो सीधा है सर। दूसरा ग्राउंड क्या है सर? और कोई ग्राउंड है और कुछ बहस है कि हो गई आपकी बहस? मैं चाहता हूं सर कि इसको 576 के साथ ऐड करके सुना जाए सर, और अंतरिम राहत दिया जाए, और ये जो कार्रवाई हो रही सर उनको रोका जाए। बस हाँ सर जी, बस यही है सर। There was no interim order in 576 of 2021, my lord. There were 3 petitions which were filed by him, my lord. 2 were, my lord, one was WPC number 48 of 2021, in which interim order was passed in his 8 of 2021, my lord. 3 petition filed. WPC, yes, number. 48 of 21. Yes, my lord. In which interim order was passed on 3rd February 2021, my lord. There were 2 accounts, my lord, which were declared NPA. He filed 2 essay before the DRT, my lord. Essay number 133 and 134 of 2016. 133 and 134 of 2016, my lord. 2016. Yes, my lord. Both the essays were dismissed by the DRT. So he filed 2 writ petition to challenge those orders, my lord. Which are those? Well, WPC 48 of 2021 and WPC number 2686 Of 21. of 2022, my lord. 2686 of 2022, my lord. Both the writ petitions 2686 of 21. of 22, my lord. 22. Yes, my lord. And 48 of 2021, my lord. 48 of 21. Yes, my lord. Both the writ petitions were dismissed on 4/11/2022, my lord, by a common order. 4/11/22. Yes, my lord. On the ground that he has an alternative remedy of preferring an appeal under section 17 before the DRT, my lord. He filed writ appeal
that is writ appeal number 672 and 673 of 2022. Just a minute. Writ appeal 672 and 673 of 2022, my lord. That was also dismissed on 28/4/2023. ये ईयर कौन सा है? 23 जो डिसमिस हुई थी my lord, 672 2022, my lord. 22 dismissed On 28/4/2023, my lord. 28/4/23. Yes, my lord. And then thereafter he filed one review petition, my lord, that is 93 of 2023. Against this order, Yes, these my orders. lord. Only one review petition was filed, my lord. That was also dismissed on 19/7/2023, my lord. And in this case, my lord, the learned district magistrate allowed the application under section 70. Just a minute. Yes, my lord. So review petition dismissed on 19/7/23. Yes, my lord. Then But thereafter, since the order of the collector was passed on 12/4/2017, my lord, almost 6 years have lapsed, and in the meantime, the property was also auctioned. The auction purchaser has deposited the entire amount. The sale certificate, in one matter, sale certificate was also issued. However, the possession was not handed over. So the auction purchaser was also making complaints to us, my lord, to the bank, that since for last 5 years the possession has not been handed over. So we approached this honorable court seeking direction to the learned district magistrate and tehsildar for compliance of this order of 12/4/2017, my lord. That was the writ petition number 4825 of 2023, in which my lord has directed the learned collector and tehsildar to comply within a period of 60 days, my lord, because there is a statutory period also prescribed in the act, and in which the present review application has been filed, my lord. what is the petition? You are party to the WPAC 576 of 21. Yeah, I am a party, my lord. What is that He petition? is saying, my lord, that in that petition the allegation is against the state authorities, my lord, making an allegation that he has been blacklisted by the collector on the wrong pretext, my lord. In 2015-16, my lord, 14-15. तो 2014-15 जो ब्लैकलिस्ट हुआ वो चैलेंज हुआ उसके बाद 21 इनका में। अकाउंट एनपीए हो गया। हाँ। अब इनका कहना है कि चूंकि कलेक्टर ने मुझे गलत ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसलिए मेरा अकाउंट एनपीए हुआ। चैलेंज हुआ सर वो। तो वो उसमें वो ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर चल रहा है, इंक्वायरी चाह रहे हैं वो। तो उसमें सीबीआई इंक्वायरी चाह रहा है, इंक्वायरी कलेक्टर के उसके खिलाफ चाह रहे हैं, मतलब बैंक इज अ फॉर्मल पार्टी इन दैट, मतलब आई हैव फाइल्ड अ डिटेल रिप्लाई आल्सो, मतलब एंड इन दैट देयर इज नो इंटरिम ऑर्डर, मतलब आई हैव अ ऑर्डर शीट आल्सो। वो एक मिनट मिस्टर तिवारी, वो 576 में वही चैलेंज है, ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर चैलेंज है? नहीं सर, उसमें नहीं सर। ये मैं पूरा ये है सर कि अरे जो अभी पूछ रहे हैं वो बताइए, 576 में क्या चैलेंज किया आपने? कलेक्टर ने जो गलत आदेश किए हैं सर, क्या कलेक्टर ने क्या गलत आदेश किया है? मेरे को अकारण ब्लैक लिस्टेड किया तो था वही सर। तो पूछ रहे हैं। हाँ, ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर चैलेंज वो हटाया, खुद मंत्रालय ने हटाया कि गलत हुआ है बोल के, इसी कारण मेरा एनपीए हुआ है सर। कारण ठीक है, तो उसमें क्या रिलीफ मांगा है आपने उस पिटीशन में? इसमें मैं मांगा हूं सर कि ये मेरा जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है उसको इसके कारण हुआ, इसके ऑर्डर के कारण तो हुआ उससे है। कंपनसेशन मांगा है? हाँ, कंपनसेशन मांगा है, इनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए बोल के सर। कलेक्टर तो के उसमें खिलाफ? हाँ, कलेक्टर के खिलाफ। तो उसके लिए अलग से मैं पिटीशन किया था सर, उसमें क्या परमिशन नहीं मिला सर 197 का, और उसके लिए मैंने अलग से 907 का लगाया था सर। उसमें यही फाइल किया था सर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि 156(3) और 200 के अंतर्गत उन पर ये कीजिए बोल के, मुकदमा कीजिए बोल के। वो अभी वो हुआ सर, उसका भी डिसीजन हुआ है। क्या बता रहे थे आप? मतलब इन द प्रेयर in 576 the prayer is मतलब कि compensation plus the collector and the state authorities are liable to pay the entire loan amount, मतलब Give the copy of that petition I will supply, मतलब because he's pressing 576. yes मतलब I will Please supply the copy.
And that the entire order sheets of 576. Please give. Yes, order कर देंगे.